Hello everyone, I am Prachi Gupta. Hope you all are doing well in this COVID-19 pandemic. In this video, I am going to share my experience of getting placed in a company, Mindtree, a way to possible. Mindtree is a leading IT company which works on different technologies like Java, machine learning, IoT, data science, data analytics, and so on. Before starting with that, firstly, I would like to thank Ms. Pratibha Agrawal for giving me this opportunity to share my experience with you all. अगर हम माइंडट्री के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो माइंडट्री की सिलेक्शन प्रोसेस 4 राउंड में थी. जो पहला राउंड था वो रिटन राउंड था, जिसके अंदर फिर से 2 राउंड थे. पहले जो रिटन टेस्ट था वो इंग्लिश का एंड एप्टीट्यूड टेस्ट था. इंग्लिश में तो बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस थे, टेंसेस थे, और एप्टीट्यूड ऑन एन एवरेज था जो मोस्टली कवर टॉपिक्स लाइक टाइम इन वर्क, डिस्टेंस, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, इन सब के क्वेश्चंस कवर करता था. आफ्टर सम प्रैक्टिस, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस रही तो आप फर्स्ट राउंड आराम से निकाल सकते हैं. उसके बाद रिटन राउंड का सेकेंड फेज था कोडिंग राउंड. कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चंस थे कोडिंग के. कोडिंग के क्वेश्चंस ना ज़्यादा टफ थे ना ज़्यादा इजी थे, बट यस, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कोई सी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं अपने हिसाब से, लाइक C++, जावा. देयर वर ऑप्शंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कोड इनटू एनी लैंग्वेज. जो कोडिंग के क्वेश्चंस थे बेसिकली उनका मेन कंसेप्ट था डेटा स्ट्रक्चर्स और लॉजिकल बिल्डिंग क्वेश्चंस. लाइक आपको स्ट्रिंग के क्वेश्चंस जो जनरली मिलते हैं उस पर बेस्ड उनके लॉजिक्स थे. रिटन राउंड क्लियर करने के बाद हम लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कि आने वाले 2 राउंड्स टेक्निकल इंटरव्यू एंड HR इंटरव्यू है. हम लोग उसी तरीके से प्रिपेयर्ड होके भी गए थे, बट वहाँ हमको सरप्राइजिंगली पता चला कि GD राउंड भी इंक्लूड किया गया है. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा थे तो GD राउंड को भी रखा गया है. हमारे वाले पैनल में 15 मेंबर्स थे एट ए टाइम. GD का टॉपिक उन लोगों ने हमको दिया था डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट. हालांकि डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट थोड़ा अनकॉमन टॉपिक है, तो many of the students from that panels requested sir that this is an unknown topic, please give us any topic which is familiar. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितने अच्छे से बोल सकते हो, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो और अपने पॉइंट्स किस तरीके से रख सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको उस टॉपिक कोई टफ टॉपिक दे या इजी टॉपिक दे. उनका बेसिकली एम यही है कि आपके कम्युनिकेशन को और आप किन चीज़ों को एम्फसाइज करते हो इस पर फोकस कर सके. फिर उन्होंने हमारा टॉपिक चेंज करके सोशल मीडिया एंड इंटरनेट दे दिया था. सोशल मीडिया एंड इंटरनेट पे कुछ पॉइंट्स तो आप सभी जानते हैं बहुत कॉमन है, बट आई ट्राइड कि मैं कुछ हटके कहूँ, कुछ अच्छे एग्जांपल्स दूँ. एंड आई रिमेंबर कि मुझे प्रतिभा मैम ने भी इस पर GD लिया था एंड कुछ कलेक्ट किए थे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स एंड आई जस्ट टॉक अबाउट देम एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड. फिर उसके बाद GD क्रैक करने के बाद था टेक्निकल इंटरव्यू. माइंडट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल इंटरव्यू. टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर उन लोगों ने क्वेश्चंस पूरे टेक्निकल बेस थे. लाइक सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस करे थे उन्होंने, डेप्थ तक गए थे. और लॉजिकल क्वेश्चंस जिस तरीके से कि अगर कोड स्निपेट्स दे दिया, अगर मैंने इनमें कुछ चेंजेस किया तो क्या रिफ्लेक्शन होगा, आउटपुट क्या आएगा, क्या ये चलेगा, क्या एरर आएगा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर देयर. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस देयर वर टॉपिक्स लाइक mainly I have mentioned Java, database management system, data structures. So from Java they have asked
what is abstraction, differentiate abstraction and interface, file handling questions, file handling code snippets were there, and compiler, this type of questions were there. They actually focus on Java. If you are good at Java, then your chances of getting placed in Mindtree is more. Apart from this, I have mentioned database in which they have asked 4 to 5 SQL queries, and they have asked 2-3 questions from operating system as well, like deadlock and process management. This type of questions were also there. Apart from all this, I have mentioned data structure. They how much you write in your resume, like database management system, data structures, it gives a different impression on them. If you do not have any certification or anything, no problem. But if you have mentioned data structures, DBMS, and you answer them very nicely, very presentably, then definitely you will get selected. तो डेटा स्ट्रक्चर्स में भी स्टैक को क्यू से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यू से स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस थे. ट्री, ग्राफ वगैरह की डेफिनेशन पूछी गई थी. तो कुछ इस तरीके से टेक्निकल राउंड में भी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस, वेराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स कवर किए थे. और इम्पॉर्टेंटली अगेन आई से कि हाउ मच प्रेजेंटेबल यू आर, with how good example you can explain your answer, and how crisp and clear you can explain, that's more important. Apart from now coming from technical round, there was HR round. Mindtree's main aim is you should have good technical. They won't compromise at all in technical round. At the same time, they don't want to compromise in communication as well. They have checked your communication twice or thrice, like English test and GD, and now HR time. In HR, they have asked introduce yourself, the most basic question, and tell me something interesting about yourself. They want to know how much you know about yourself. Tell something interesting about your grandmother, what your grandmother said or believed. Tell me something interesting which is not related with you. Anything in the world which is not related with you and you find it interesting. They want to know how much you think and what things actually impress you. And only there were this many questions, and they just declared the result, and luckily I got placed, and I'm very thankful to get this opportunity, at the same time to get trained in such a manner that I got placed in Mindtree. It is really a very good company. So important to highlight is your dedication and your sincerity towards your work. This is the first and the foremost thing you should have. Second thing is your presentability. If you do not have good communication, they won't say that talk in English or talk in Hindi. अगर आप हिंदी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, एंड बहुत आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको अच्छे से एक्सप्रेस करके पेन पेपर पे एग्जांपल्स के साथ किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आई मेक श्योर कि एक टेक्निकल कंपनी में आपके जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और अगर आपका कम्युनिकेशन और अच्छा है तो दे लाइक टू हियर यू, दे लाइक टू लिसन यू. तो आई वुड से कि आप लोग भी इस पे ध्यान दें, कम्युनिकेशन पे, और आपके टेक्निकल को डे बाय डे ग्रू करें लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ. थैंक यू. ओके, देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी.